श्लोक संख्या 38-39। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदशमान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। बहुत ही मार्मिक और विचार करने योग्य प्रश्न है यह, कि अगर इस प्रकार की भावना आ जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवन का अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, श्लोक संख्या 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः अधर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। और फिर क्या होता है उससे, श्लोक संख्या 42। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इससे क्या होता है कि स्त्रियों के दूषित हो जाने पर हमारे जो आने वाले वंश परंपरा होते हैं उसमें वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, जो हम लोग जल की क्रिया यानी श्राद्ध में जो देखते हैं तर्पण किया जाता है, श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। और जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, कुल खानदान ही जिसका नष्ट हो गया है, तो ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार की विषाद, इस प्रकार की भावना जब अर्जुन में उत्पन्न होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि सभी अस्त्र शस्त्र को त्याग करके और वो जाकर के रथ पर बैठ जाते हैं और युद्ध नहीं करने का निश्चय लेते हैं। यह ही प्रथम अध्याय का सार है। और